गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले के टॉपिक से संबंधित होगा। पिछले वीडियो में जो हम कुछ मनोविज्ञान से संबंधित ही टॉपिक बतलाए थे, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता था, जो भी प्रश्न बनने लायक है, उनसे संबंधित हम सारे प्रश्न को आज आपके सामने लाए हैं। अगर आप इन सीरीज़ को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं तो सारा का सारा टॉपिक आपको अपने मन मस्तिष्क में एक चित्रमय रूप में छप जाएगा। इसलिए जो भी मित्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बार बार इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है हम पिछले वीडियोस में करवा चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि शब्द साइकोलॉजी किस भाषा के शब्द के मिलने से बना है। तो साइकोलॉजी शब्द जो था कहाँ से आया था, तो ग्रीक भाषा से। किस भाषा के शब्द से मिलने से बना था, ग्रीक भाषा के शब्द के मिलने से बना है। साइकी और लोगोस में साइकी का अर्थ क्या था। साइकी और लोगोस में साइकी का अर्थ हम क्या बतलाए थे कि साइकी और लोगोस में साइकी का अर्थ था मन, चेतना, आत्मा या व्यवहार। साइकोलॉजी शब्द जो बतलाए थे कि किन भाषा से आया है, कैसे बना है, तो देखिए इनको फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे था साइकोलॉजी शब्द जो था वो दो शब्दों के मिलने से बना था। कौन सा, साइकी और लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ क्या था, आत्मा। साइकी का क्या अर्थ था, आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या था, अध्ययन करना। क्या था, अध्ययन करना। साइकी का अर्थ क्या बतलाए थे कि आत्मा, और लोगोस का अर्थ था अध्ययन करना। इसलिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि साइकी का अर्थ क्या है, तो साइकी का अर्थ कहेंगे आत्मा। क्या कहेंगे, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विज्ञान किसने माना था। तो मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के मानने वाले वैज्ञानिक जो थे वो लीबनिज़ ने ही कहा था, और हॉब्स ने भी कहा था, और लॉक ने भी कहा था। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान किस शास्त्र की एक शाखा थी। तो शुरुआत में ही बतलाया थे कि मनोविज्ञान किसकी एक शाखा थी। तो मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र से निकल करके आया था, और दर्शन शास्त्र में सबसे पहली बार इसका अध्ययन कौन करना प्रारंभ किए थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु ने ही सबसे पहले दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया था। इसलिए इनको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता है। किसको, मनोविज्ञान को। उस समय मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्या था, 5 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया। देखिए कितना क्वेश्चन है, किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया और कहाँ स्थापित किया। तो मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जो था वो कहाँ, किसने स्थापित किया था, विलियम वुंट ने स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया और कब स्थापित किया, तो देखिए कब स्थापित किया था 1879 ईस्वी में, और कहाँ स्थापित किया था, तो जर्मनी में किया था। ये भी आपके लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण पॉइंट था कि मनोविज्ञान का जो प्रथम प्रयोगशाला था वह विलियम वुंट के द्वारा स्थापित किया गया 1879 ईस्वी में, और कहाँ किया गया था, जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है, शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, या अध्यापक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण ही होता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय या अध्ययन के रूप में, देखिए इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड कर लीजिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। इसलिए क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए,
अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो मनोविज्ञान का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान है। वही विस्तृत की बात करें तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो कहा था, उन्हीं में से एक संकुचित अर्थ क्या था? मन का विज्ञान। वर्तमान में अभी क्या चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। किसका? वाटसन का। वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान क्या है? शुद्ध और सकारात्मक विज्ञान है। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का एक अनुभव, क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, ये भी वाटसन ने ही कहा था। क्या कहा था? कि व्यवहार और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किन के लिए जरूरी है? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए। अभी भी यह क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वह वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा क्यों है? यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल विज्ञान का ही अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्णय लिया जाता है? ऐसा नहीं है, केवल सूचनाओं के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनको प्रमाणित करके निर्णय लिया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या इनमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब आएगा निगेटिव करके, तो हम ये देखेंगे कि केवल वाले पॉइंट्स को भी छांटने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता रहे तो केवल वाले पॉइंट्स को छांटेंगे। तो देखिए केवल वाले पॉइंट में द में भी है, अ में भी है, ब में भी है, इस प्रकार से भी छट गया। और तथ्य को आप पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने के बाद वह अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से अ, ब और द नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिए थे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए सहायक है? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सहायक है, जो सहायता करता है, हेल्प करता है, वह सभी के लिए सहायता करता है। बालक के हर क्षेत्र के विकास के लिए, हर तरह, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षकों के लिए भी हर क्षेत्र के विकास के लिए सहायक होता है। इसलिए संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है और वह सहायक होता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है वह वर्तमान में अभी क्या है? वह व्यवहार का विज्ञान है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द है। लास्ट में क्या बना था? व्यवहार के मनोविज्ञान पे मनोविज्ञान अटका था। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, चेतना का असीमित परिस्थिति में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति में। देखिए चेतना का असीमित परिस्थिति, ये तो वैसे ही लग रहा है नेगेटिव, इसको काट देंगे। देखिए छांटने का विधि क्या होता है, किस प्रकार हम छांटेंगे प्रश्नों को, तो ये छट गया। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में
ऐसा नहीं है कि धार्मिक परिस्थितियों में ही हम अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति, ये भी आंसर सही लग रहा है और ब नंबर भी सही लग रहा है। लेकिन इन दोनों में सबसे अच्छा कौन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ब सबसे अच्छा लग रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ब। इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, बालक है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है या अभिभावक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो है वह क्या है? बालक ही है, क्योंकि बिना बालक के हम मनोविज्ञान का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? बिना मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान, बिना बालक का मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता कि हम कहाँ यूज करें, उनका कहाँ उपयोग करें, किस पे लागू करें। क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो है वह बालक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। बतलाए भी थे कि मनोविज्ञान अभी क्या है? व्यवहार को अपनाए हुई है। एक अर्थ यात्रा भी, वुडवर्थ का अर्थ यात्रा परिभाषा भी आप लोगों को बतलाए थे कि हम पीडीएफ के रूप में भी सेंड किए थे, उसमें पीडीएफ में भी होगा। जो मेरे चैनल से टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको सभी पता होगा, और उन पीडीएफ में नोट्स में भी हम सारे मेंशन किए हुए थे। जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, जिनसे वो सभी लाभान्वित हो। जो भी मित्र ये भी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार को अपनाए हुआ है, क्योंकि हम बतलाए थे कि वुडवर्थ के अर्थ यात्रा परिभाषा में भी कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागता है, फिर मन या मस्तिष्क को त्यागता है, और अभी क्या है? फिर चेतना को त्यागता है और फिर व्यवहार को अपना लेता है। अभी व्यवहार को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर, रीति रिवाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है, संस्कृति का परिष्करण है। उपरोक्त सभी, देखिए उपरोक्त सभी होगा या इनमें से ही होगा कोई, ये जानिए। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है, ये सही है कि संस्कृति पर बिना शिक्षा का संस्कृति क्या है? अधूरा रह जाएगा। और शिक्षित व्यक्ति ही संस्कृति के, जिनके अंदर शिक्षा है उन्हीं को संस्कृति की पूरी अच्छी तरीक़ा से नॉलेज रहता है, उन्हीं को ख्याल रहता है। ब है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है, जी उनके हस्तांतरण में भी सहायता करता है। संस्कृति का परिष्करण, इसमें भी सहायता करता है शिक्षा। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ये दोहराया गया प्रश्न है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको का अर्थ क्या है? तो साइको का अर्थ क्या है? आत्मा। बतलाए थे कि साइको का अर्थ क्या है? आत्मा। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? देखिए, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द जो साइको है, साइको का अर्थ क्या है? मन, चेतना या आत्मा। तो यहाँ देखिए उन्हीं प्रश्न जो यह सीधा पूछा है कि साइको का अर्थ क्या है, तो आत्मा। इन्हीं को घुमा के पूछ दिया कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है, तो इनमें भी क्या होगा? आत्मा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। जो भी मित्र नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये वीडियो मिलने के बाद आपको कल से ईवीएस के क्वेश्चंस भी मिलने लगेगा। ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी हम करवा देंगे। इसलिए सारे जितना भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है और होगा भी। चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।